ये जो मैंने इतनी चीज़ें बताई इसमें पहली वीडियो में, क्या दर्शाना चाहता हूँ मैं कि मैं अपने आप को गॉड कह रहा हूँ? नहीं, मैं गॉड नहीं हूँ, ह्यूमन हूँ, ह्यूमन इज तो। ये बात मैंने इसलिए कही फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि कई जगहों पे मैंने देखा मूर्खों को देखकर मुझे बहुत सुबह से गुस्सा आती थी मूर्खों पे, हेट करता हूँ मैं मूर्ख से। परंतु मैं अब ये भी जानता हूँ कि मूर्ख ये प्रकृति जितना भी कुछ है इसलिए है ताकि मुझे सिखा सके। जब तक मैं मान रहा हूँ कि ये वास्तविकता है, जब तक मैं वायु को महसूस कर रहा हूँ कि वायु है, तब तक वायु अस्तित्व में है, वरना वायु कुछ है ही नहीं। जब तक मैं सूर्य के प्रकाश को मान रहा हूँ कि सूर्य का प्रकाश मुझे चुभ रहा है, तब तक सूर्य का प्रकाश है, वरना है ही नहीं। जब तक मेरी सांसें चल रही है, निरंतर हूँ, मैं रूप बदल रहा हूँ, जब तक मैं क्रिया कर रहा हूँ, जब तक मैं चल रहा हूँ, तब तक मैं सृष्टि में हूँ। ये मेरा अस्तित्व ज्ञात कराती है कि मैं सृष्टि में हूँ। जैसे ही मेरी सांसें बंद हो जाए तो समझ जाओ कि मैं सृष्टि में नहीं हूँ, मैं सृष्टि से बाहर जा चुका हूँ। अब मैं स्थायी हो चुका हूँ, शिव हो चुका हूँ। फिर मैं शिव हो चुका हूँ तो वापस स्थायी से वापस निरंतर में पलटूंगा। निरंतर में मतलब निरंतर पनप कैसे रहा है? निरंतर के दो पहलू हैं, एक बदलाव और एक दोहराव। तो बदलाव और दोहराव ऐसे हो रहा है निरंतर में कि एक स्वयं और एक अहम। स्वयं चीज़ों को बदलाव चाहता है, कहता बदलूंगा मैं अपने आप को गुरु रूप में परिवर्तित करूंगा। तो अहम अपने आप को वापस दोहराव चाहता है, कहता है मुझे वापस शिष्य बनना है, वापस बालक बनना है, वापस मुझे उसी दुनिया में जाना है जिस दुनिया में मैं था, वापस मुझे नियम बनाने हैं। तो स्वयं कहता है मुझे नियम तोड़ने हैं, मैं तोड़ना चाहता हूँ। स्वयं अहम में परिवर्तित होना चाहता है, तो वही अहम स्वयं में परिवर्तित होना चाहता है। ये जो एक दूसरे में पलटते 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 यही तो निरंतर है। जब इन चीज़ें ये सृष्टि में चल रही है सारी चीज़ें, जब ये सृष्टि से बाहर हो जाए तो ये शिव रूप, स्थायी रूप, ना कि कुछ कर रहा, ये न्यूट्रल रूप है। ना ये क्रिया कर रहा, ना कुछ कर रहा, ना ये बदल रहा, ना कुछ कर रहा। इसलिए मैं कहता हूँ शिव ने ये सृष्टि नहीं बनाई। तुम लोग जो शिव को मानते हो, तुम लोग जो यूँ मानते हो कि गॉड 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 केवल वो रूप है जब मैं सोचना बंद कर देता हूँ, जब मैं क्रिया करना बंद कर देता हूँ, जब मैं संपूर्ण चीज़ों से त्याग लेकर यूँ सोचता हूँ कि मैं ही अपने आप में संपूर्ण हूँ और ध्यान की अवस्था में चले जाता हूँ। मैं ध्यान अवस्था, वो रूप मेरा स्वच्छ पवित्र, मेरी वास्तविकता है। उस वास्तविक रूप को पूछना यूँ समझ लो कि तुम उस चीज़ को पूछ रहे हो जिसने तुम्हें बनाया ही नहीं, जिसने तुम्हें रचा ही नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, व्यक्ति कर्म तब करता है जब उसकी कोई इच्छा होती है, और तुम उस रूप को पूछ रहे हो जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, केवल खाली बैठा है। और केवल खाली बैठा है तो तुम भी खाली बिठा देगा वो तुम्हें, परंतु तुम ही निरंतर को पूछोगे, चालों को पूछोगे, यूँ समझोगे कि हम इंसान हैं, हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम निकलेगा, क्या उसका उत्तरदायित्व निकलेगा। हम किसी भगवान को पूछ रहे, क्यों पूछ रहे हैं हम उसको? हम केवल उसके एक पक्ष में पूछ रहे हैं। मान लो वासुदेव ने ये सारी चीज़ें नचाई, वासुदेव ने क्या बोलते हैं अर्जुन का साथ लिया, तो वहाँ हम पूछ रहे हैं। पर वासुदेव ने दुर्योधन को मारा, क्यों मारा? अधर्मी था, पूरी मानव सभ्यता में आधा विनाश मचाया। माँ हम नहीं पूछेंगे, माँ हम वासुदेव को शत्रु के रूप में देखेंगे। तो खुद वासुदेव ये कहना चाहता है और तुम हो कि वासुदेव हमारे भगवान है, हमारे ईश्वर है, ब्रह्मा है, हमारे रचयिता है, हमारे कर्ता है, हमारे वो। फिर तो वाली बात है, आई एम द डेविल, आई एम डेविल, आई एम ए ह्यूमनिस्ट, आई एम इंजीनियर, आई एम नॉट अ गॉड, आई एम आल्सो अ बॉडी ऑफ ह्यूमन, existence of human, a life of human, a very bottom, an upper state by step, a many methods, and can achieve that form God. But you think only God, because God is superior, but you don't think how to made a God. How to made up to God? You can find answer. क्या तुम ढूंढ सकते हो ये आंसर? नहीं, बिकॉज तुम्हें गॉड का मतलब ही नहीं पता। गॉड को तुमने कहा थी कि परफेक्ट है, हर चीज़ में बढ़िया, ब्रिलियंट है। मैंने कहा मुझे एक लकड़ी की तरह ब्रिलियंट बनना है,
परफेक्ट बनना है। मुझे एक पेड़ की तरह, वुड की तरह परफेक्ट बनना है। तो वुड का परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, मुझे वुड का टेक्सचर भी चाहिए, मुझे वुड की तरह इंसुलेटिंग भी चाहिए, मुझे वुड की तरह सब कुछ चाहिए। मैं तो वुड तो अपने आप में होगी, वही वाला पैराडॉक्स जो आइंस्टाइन का था। वैसे मैं इसे शुरुआत से अपनी तरफ से बनाया था मैंने तो ये कि भाई परफेक्ट का मीन्स क्या होता है, जब मुझे लकड़ी की तरह परफेक्ट बनना, मुझे इस रिमोट की तरह परफेक्ट बनना, मतलब मुझे इसकी तरह फंक्शन आने चाहिए, मुझे इसकी तरह रंग दिखना आना चाहिए, मुझे मेरी इस हिसाब से बॉडी होनी चाहिए, मुझे इस हिसाब से मेरे पर बटन होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दिस इज रोबोट। ठीक है, ये एक रिमोट है, मैं ये हूँ। ठीक है, एक्यूरेट ये हूँ, जिससे मतलब मैं इसकी तरफ परफेक्ट हूँ, सिमिलर हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट हूँ, कॉन्ग्रुएंट हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया परफेक्ट। अब इसी पैराडॉक्सिस को आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि मछली को कहो पेड़ में चढ़ जाए। बस आपने ये सोच लिया मछली पीछे है, बंदर ब्रिलियंट है। ये ज़िंदगी से ना ये गॉड नाम का शब्द हटा दो। फिर आप क्या डेविल को पूछो? नहीं, क्योंकि केवल ह्यूमन होना भी अनिवार्य नहीं है, केवल मानव बने रहना भी अनिवार्य नहीं है, केवल अधर्म करना ही अनिवार्य नहीं है। नियमित रूप निरंतर है जीवन। कभी गॉड बन रहा है, कभी डेविल, गॉड एंड डेविल, गॉड एंड डेविल, गॉड एंड डेविल, स्वयं अहम, स्वयं अहम, स्वयं अहम। वास्तविकता को पहचानो, कल्पनाओं में जियो, फिर वास्तविकता को पहचानो, फिर कल्पना को जियो। विकास करेगा आपका। और विनाश कब होगा? क्योंकि विकास में ही विनाश है। तो जब विकसित हो जाओगे पूर्ण रूप से, तो अपना विनाश खुद प्रारंभ करने लग जाओगे। कोई मानव, कोई जीव इस धरती पे तभी तक है या तो उसकी कोई इच्छा रह रही है जो वो आने वाले समय में मांगेगा, या उसकी कोई इच्छा है। जब इच्छा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो वो शिव रूप धारण कर लेता है। अतः इस सृष्टि से परे दूसरी सृष्टि में मृत्यु को प्राप्त कर, दूसरी सृष्टि में मृत्यु का अर्थ पलायन होता है। मैं एक और चीज़ बताऊँ, जैसे अब मैं अहम हूँ, मैं उस कुछ समय पहले मास्टरबेट कर रहा था, तो मैंने अब वजह दी। पहली बात तो एग्जीक्यूटर बन चुका हूँ, तो मैंने एग्जीक्यूटिंग करने के लिए वजह दी। मैंने कहा कि देखो, अब से मैं 1 महीने तक मास्टरबेट नहीं करूँगा, परंतु मुझे 1 महीने बाद, सपोज़ करो मैंने एक लड़की कही, मुझे वो लड़की के संग सेक्स करना है। मैंने अपने ब्रेन को ये वांट दी, डिज़ायर दी। मैंने कहा अगर मैं 1 महीने तक, मैंने अपने सब कॉन्शियस माइंड, सुप्रा कॉन्शियस माइंड या अपने यूनिवर्स ब्रेन को कहा, यदि मैं 1 महीने तक विदाउट मास्टरबेट रहा, 1 महीना, मुझे तारीख पता है, यदि मैं विदाउट मास्टरबेट रहा, तो मैं रियलिटी में उस लड़की के संग सेक्स करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे खुद को पता है, भूत के पाँव पालने में पता चल जाते हैं कि नहीं रह पाएगा, चीज़ें बिगाड़ लेगा। क्यों? 15 दिन बाद ही मेरा रूप बदल जाएगा। रूप बदलने का मतलब क्या है? 15 दिन बाद ही मैं ये सोचूंगा, छोड़ो सारे नियम थे हम अपनी ज़िंदगी। परंतु यदि मैं बना रहा, तो मैं इतनी गारंटी देता हूँ, तारीख एक भी दिन अपनी जाएगी और मैं सेक्स करके बैठ चुका हूँ। रियल सेक्स। क्या मैंने वॉन्ट दिए, डिज़ायर दिए? हाँ। क्या ये कि मैं डेविल हूँ, ह्यूमनिस्ट बनता हूँ मैं? किसी लड़की की ज़िंदगी तबाह हो रही है, मैं नहीं सोचता। क्योंकि अब मैं यूँ नहीं सोचता कि पर्सन एक हूँ तो लड़की भी एक ही होनी चाहिए जीवन में। नहीं, शरीर एक है तो इंसान आत्मा भी एक ही होनी चाहिए। नहीं, विदाउट रूल्स भी चलता हूँ। पर बाद में मुझे अकल आती है, मैं देखता हूँ, मुझे अकल आती है कि ये तुम अपने शरीर के संग अच्छा नहीं कर रहे, ये तुम किसी ऑब्जेक्ट के संग अच्छा नहीं कर रहे। देन मैं रियलाइज़ करता हूँ, तब मेरा विकास होता है, तब मैं गुरु से पिता रूप में प्रावधान होता हूँ। एक गुरु और पिता में क्या अंतर होता है? गुरु जो बेनियम, जो वास्तविकता जानता है, बिन नियमों में चलता है अहम रूप में। और स्वामी रूप क्या होता है? जो अपने आप को दास भी मानता है, जो कहता है मेरी जिम्मेदारी भी है। इसलिए कोई पति रूप चीज़ें नहीं त्याग पाता। मेरा एक जन्म ऐसा भी है जिसमें मैंने सारी सोरो सारथ, घर मकान, राज्य, समस्त चीज़ें छोड़ दी। क्यों? सुख के रूप में, रहस्य जानने के रूप में, गुरु रूप में। तो वो रूप भी अच्छा, एक रूप ऐसा भी है जिसमें मैं बिल्कुल सादर्श, एक भी अवगुण नहीं, एकदम सादर्श व्यक्ति, स्पेशलाइज्ड व्यक्ति भी पैदा हुआ हूँ, जिसमें मैंने माता पिता के कारण सब चीज़ें करी है।
किसमें मैंने समाज के कारण सब चीज़ें करी है, और वो रूप मेरा सबसे अधर्मी रूप है जिसे मैं अधर्मी मानता हूँ। क्यों? वह यदि क्षत्रिय है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नियम समाज जो कह रहा है वो चीज़ कर दो। यदि समाज कह रहा है कि अपनी विवाहित औरत की परीक्षा लो, क्यों? क्योंकि वो कुछ भी करके आई है, मतलब कि वो दूर रह के आई है, तो जो डाउट ही वहीं से ये प्रावधान डाल देता है कि आप उसे कोई औरत समझते ही नहीं, आप तो उस पर विश्वास रखते नहीं, और विवाह विश्वास पे चलता है। मैं तो कहता हूँ भारत में या कहीं भी ऐसी प्रथा होनी चाहिए कि जब तक औरत और आदमी साथ रह रहे हैं रहो, नहीं रह रहे तो अलग हो जाओ, सीधी बात। फिर उसमें बच्चों का क्या होगा? तो बच्चों को जिसको पालने है पाले, वरना सिस्ती बैठी है पाल लेगी अपने आप। अनाथ आश्रम बत रहे हैं, उनका विकास अगर वहाँ लिखा होगा तो हो सकता है कि आपके साथ रहकर गरीब मरे, आपकी संगति पाले, दारू सिगरेट इन सब चीज़ों की, और गरीबी की 2 ठोकरें खा के हो सकता है कल को कुछ बना ले कुछ। संघर्ष तो जीवन में चलता ही है, कहीं थोड़ा चलता है कहीं ज़्यादा चलता है, और जो थोड़ा चलता है वो भी कभी बार जीवन में पीछे रह जाता है, जिसका ज़्यादा चलता है वो भी पीछे रह जाता है, क्योंकि जब तक सीखते नहीं, जब तक फल प्राप्त नहीं होता। पूर्णतः रूप से तो ये ज्ञात कर लेना चाहिए। तो यदि आपके बच्चे में अगर काबिलियता होगी तो चीज़ें सीख लेगा, बन जाएगा कुछ। परंतु विवाह एक ऐसी चीज़ है जिसमें विश्वास हो तभी तक सही है, कॉन्ट्रैक्ट रूप में चलता है। कल को मैं विवाह करूँगा तो मैं तो सीधा कहूँगा, ये देख भाई, देखो यदि मुझसे विवाह करना है तो मैं जिस दिन मेरा मन करा और तुम्हारी इच्छा हुई, मैं अलग हो जाऊँगा। सिंपल बात। मैं नहीं टिकने का, मैं नहीं बंधने का किसी भी रास्ते में। जब तक विश्वास है तब तक चलेगा जीवन, क्योंकि मैं किसी औरत को ऑब्जेक्ट समझता हूँ। बट मैं हमेशा यूँ सोचता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट को फेवरेबल आउटकम दोगे, ऑब्जेक्ट की देखभाल करोगे, तो ऑब्जेक्ट आपकी देखभाल करेगी। मतलब यदि मैंने किसी फीमेल से विवाह करा तो मैं उसके पैर भी दबाऊँगा, दुनिया जाए माँ ऐसी तैसी कराने, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुले और मैं कहता हूँ मैं उसकी सेवा करूँगा। अगर वो मुझे आउटकम दे रही है सही तो मैं सेवा करता रहूँगा। मैं उसे गॉड मानूँगा, अपना ईश्वर मानूँगा, उसे अपना प्रभु मानूँगा, अपना स्वामी मानूँगा। परंतु यदि वो स्वामी का अहंकारी रूप में मानवीय रूप दिखाएगी, फिर मैं उसे मानव के रूप में परिवर्तित कर दूँगा। जैसी चाले वैसा भी रूप प्रकट होगा। यदि मेरे को गॉड की तरह दिखाओगे तो मैं गॉड मानूँगा आपको, देवियों की तरह पूछूँगा। और यदि मानव रूप दिखाओगे कि अहंकारी हो गए कि हम तो संपूर्ण वो रखते हैं, तो मैं आपको मानव की कैटेगरी में ला के रख दूँगा, लिमिटेड। फिर जानवरपना दिखाओगे तो जानवर बना दूँगा, कि जानवर काटा जाता है। मशीन की तरह दिखोगे तो मशीन की तरह मैनिपुलेट कर लूँगा। जैसी चाले वैसा रूप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहली बात बता रहा, अब जैसे कल को मेरे बच्चे हो गए सपोज, मानने में क्या जा रहा है, मानने में तो कुछ भी मान लो, और कल को मेरे बच्चे हुए केवल मेरे नाम से, तो देखो 5 साल तक की आयु ऐसी होती है जिसमें बालक को कुछ नहीं पता होती, अता पता नहीं होती। तो 5 साल तक तो जो मेरे पास है ठीक है। और मैंने एक जगह ये भी लिखा था थ्योरम में कि पिता का काम होता है चीज़ें बच्चे को सिखाना, ना कि ऐसा कि दूसरे गुरु को पकड़ा दिया अपना बच्चा। नहीं, वो 16 साल की या 12 साल की आयु के बाद होता है। 16 साल तक ये होता है कि बच्चे को परवरिश कौन दे? पिता खुद, स्वयं खुद से दे। खुद से क्या दे? क्या उसे विद्या पढ़ाए? क्या उसे भाषा सिखाए? नहीं, उसे जीना सिखाए, उसे सही गलत, क्योंकि संगति चरित्र बालक की 5 साल की अवधि से बनती है, जब बच्चा चीज़ें समझने लग जाता है। चीज़ों का ढांचा, सोच विचार की शक्ति, कैसा सोचेगा, किस भाषा में विचार करेगा, किस तरीके से लहजा उसका, किस तरीके से उसका चरित्र निर्माण होगा सामान्य व्यक्ति का, मेरे जैसे नमूनों का नहीं। मेरे जैसे नमूनों का समय के साथ अपने आप हो जाता है हिसाब, ठीक है, सामान्य बालक का। और हम किसी को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं समझ सकते, सबको सामान्य समझ सकते हैं, ठीक है। मैं खुद को सामान्य कहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बच्चा है तो उसका कर्तव्य ये है कि उसको बाप सिखाए, तो बेहतर क्या, अपनी अवस्था बदल दूंगा, खुद गरीब हो जाऊँगा, चीज़ें अलग जगह त्याग दूंगा, और जहाँ जिम्मेदारी होगी माँ केवल उन्हें शिक्षा दूंगा 16 साल तक। और
उन पे मेरा अधिकार है, इसलिए मैं उन्हें शिक्षा दे सकता हूँ। किसी और के बच्चे में मेरा अधिकार है नहीं, तो मैं शिक्षा क्या दूँगा? किसी को और का बच्चा जैसे मरना है वैसे मरो। यहाँ मेरा डेविलपना कहता है। क्यों डेविलपना कहता है? क्योंकि कल को मैं किसी और के बच्चे को शिक्षा देने गया तो वो मुझे तुरंत टोक देगा। किसी और के खेत में पानी देने गया तो मैं अगर पेड़ों की अच्छी देखभाल भी कर रहा हूँ ना, मैंने भले बतेरे धी के लंडों को देखा है, मैं पेड़ों को पानी दे रहा हूँ, फल उसमें डाल रहा हूँ, मैं किसी कुत्ते को भोजन दे रहा हूँ, तो मुझे टोक देंगे, मुझे मना कर देगी। और फिर मेरे अंदर का मानव डेविल अंदर ही अंदर उबलता है, कहता है इन्हें खा जाऊँ। फिर मैं वहाँ पे क्या करता हूँ कि गलती मेरी है कि दूसरे के खेत में पानी दे रहा हूँ। बेहतर ये अपनों को जो अपनी नज़र में है उसको मानो, क्योंकि बाकी सब तो दूर की दूर है। रियलिटी में जितनी आपके नेत्रों में चल रहा है तभी तक चीज़ें, बाकी सब भ्रम है और ये हकीकत है। कहने को हम सृष्टि कह सकते बहुत बड़ी है, पर जब तक जितनी दिख रही है उतनी। कहने को पैटर्न्स एक मार्केट में एक ही होगा, पर 10 मार्केटों में 10 पैटर्न अलग अलग होंगे डिस्टिंक्टली। कॉमन वेरिएबल सब में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, ऐसे ही नियम एक जगह के एक ही होंगे, पर 10 जगहों के अलग अलग नियम हो सकते हैं, 10 तरह के नियम, पर सब में कुछ चीज़ें कॉमन होगी। जैसे कि मानव कॉमन होगा, कई चीज़ें कॉमन होगी। एक और चीज़ सीड्यूसिंग में बताऊँ मैं एक और चीज़, अपने अगर मैं बालक की बात करूँ तो मैं अपनी चीज़ें किसको सौंप के जाऊँगा? जो कैपेबल होगा। नाम से मैं नहीं दे के जाऊँगा, मैं बेदखल कर दूँगा डायरेक्ट बात। खुद की कमाई हुई चीज़ को मैं नहीं दूँगा, क्योंकि मुझे बार बार वो चीज़ दुखाएगी, बार बार वो चीज़ें दुखवाएगी कि मैंने उस व्यक्ति के नाम कर दिया। मैं व्यक्ति समझूंगा, अपना बच्चा नहीं समझूंगा, व्यक्ति के नाम कर दिया, क्योंकि मैंने ऐसे नहीं कमाई, मेरे को मेरे बाप की नहीं मिली जो मैं अपने बेटे को दे दूँ। मैंने मेहनत से कमाई है, मेहनत की चीज़ जो काबिल होगा, जिसमें मुझे अपना रूप दिखेगा, उसको दूंगा। क्योंकि मैं हमेशा से जानता हूँ कंपनी वो कम महत्व कंपनी नहीं रखती, कंपनी का महत्व उसका CEO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रखता है, जो मैनेज करके रखता है। हमेशा ध्यान रखना, बुद्धि इंटेलिजेंस आपके शरीर को, आपका शरीर नहीं चला रहा, आपकी बुद्धि चला रही है। जैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, शरीर भी गलने लग जाएगा, सड़ने लग जाएगा। जब तक बुद्धि स्थिर है तब तक नहीं सड़ेगा, तब तक काम करता रहेगा, वर्क करता रहेगा। जैसे ये इंटेलिजेंस, ये ब्रेन बंद हुआ तो बॉडी कोई नहीं रिकवर हो सकती, सारी बॉडी ख़त्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली गलने लग जाएगी, डिकम्पोजिशन। मतलब जब तक आपकी चेतना है यहाँ ब्रेन में, कहते हैं ना आत्मा का कहाँ वास होता है, तो आत्मा का वास तो कई जगह होता है वैसे, कई जगह मतलब कि 4 जगह होता है वैसे तो मुख्य रूप से। बाकी शरीर में मुख्य रूप से जो आत्मा का वास होता है केवल इधर होता है, पिछले मस्तिष्क में। यहाँ समाप्त तो पूर्ण सृष्टि समाप्त ऑटोमेटिकली। और दूसरा इन बीच में यहाँ पे एक जगह होती है जिधर हल्की सी सूजन सी होती है, ये दिल में नहीं होती, ये हार्ट इधर होता है। मैं यहाँ कह रहा हूँ इन जगह पे, इनके बीच में, रिब्स के पीछे को पीछे। क्यों? इधर से सांसें, तो यहाँ से आत्मा को बार बार ऊर्जा मिलती है, इंद्रियों को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैटरिंग हमेशा ध्यान रखो, किसी को देना है कैपेबिलिटी देखो कि उसमें मेरा रूप हो, इंटेलिजेंट हो। अपनी मैं सृष्टि को ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति के हाथ में दे दो जो मूर्ख है, केवल मेरा बेटे का होने का नाम पद रखता है। नहीं, शक्ति रखेगा, ताकत रखेगा तो पाले अपने आप। यहाँ पे भी मुझे अकल क्या आएगी? अकल ये आएगी जैसे अभी आई कि जब ज्ञान है, जब बुद्धि है, तो बुद्धि से पैसा कमा सकते हो तो कमाओ ना। ऐसी अकल ये आएगी, हो सकता है कि मेरा बेटा या मेरे बेटों में से कोई बेटा काबिल निकल जाए, कैपेबल निकल जाए, जिसमें मेरे रूप झल के दिखे, और मैं तब भी यूँ इन्फ्लुएंस होकर उसको ना देना चाह रहा हूँ कि वो मेरा बेटा है, तो वहाँ मैं चीज़ें सीखूँगा। ये मुझे आने वाला ज़माना दिखाएगा। पर रियलिटी है मैं अपने बेटे के नाम नहीं करने का, गारंटी है मैं, क्योंकि मेरा हकीकत क्या है, मैं जो कुछ करता हूँ वो मैं खुद नहीं करता, वो अपने आप हो जाता है। मेरे जीन्स ऐसे है, मेरे DNA ऐसा है, दूसरा व्यक्ति अपने बच्चे का नाम कर देगा एक पल को आके, परिस्थिति को देख के, सर्कमस्टेंस को देख के कर देगा।
कहेगा कि कुछ नहीं, अपना बच्चा है। मैं नहीं करने का, मैं बहुत हेटिंग कर दूँगा। हेटिंग का मतलब ये है, या तो मैं रहूँगा या मार दूँगा, ख़त्म कर दूँगा, बिल्कुल डिस्ट्रॉय, बिल्कुल नफ़रत। जो कहते हैं ना घृणा करना, तो घृणा करने वाली चीज़ें वो मैं करता हूँ, मैं पसंद नहीं करता। मुझे मेरे नियम बहुत सताते हैं, मुझे मेरे नियम हमेशा दुख दिखाते हैं यदि मैं उनके गलत विरुद्ध से चल रहा हूँ। कई दफ़े मुझे हार्ट अटैक्स चीज़ें वो लाती है, जो चीज़ मैंने तय करी थी कि मान के चलो मैं किसी की भावना नहीं दुखाऊंगा, और मैं भावना दुखा रहा हूँ। और बाद में रियलाइज़ कर रहा हूँ वो चीज़ मुझे बहुत दुखाएगी कि मैंने, जैसे मेरे को एक चीज़ बहुत दुखाई थी। मैंने कहा था मैं कभी भी अपना ज्ञान, मैं कभी भी धन के पीछे नहीं पड़ूंगा, धन के पीछे कभी नहीं पड़ूंगा। सृष्टि में धन के पीछे नहीं पड़ूंगा। पहले लाइट साले तू इधर आ ले पूरी, बोल अंधी हो मत। मैंने कही थी धन के पीछे कभी नहीं पड़ूंगा। समय के संग जब मैंने देखा कि ये लोग मूर्ख हैं, इन मूर्खों से निकलने का केवल एक ही व्यक्ति वो है, अमीर हो जाओ और जगह से बदल लो, इन गंदगी से बाहर निकल जाओ। ज्ञान नहीं त्यागा मैंने, बट मैंने एक मूर्खता करी थी कि जब मुझ में ज्ञान है, मुझ में बुद्धि है, पर मैंने मार्ग को कौन सा चुना? क्योंकि मैंने एक वचन और कहा था कि मैं कभी भी अपने ज्ञान को बेचूंगा नहीं। उसके कारण मैंने क्या करा था कि ये विचार नहीं रखा था कि ज्ञान बेचना नहीं है, पर ज्ञान द्वारा पैसा अर्जित करा जा सकता है। स्ट्रैटेजीज द्वारा ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है, रणनीति द्वारा एग्जीक्यूटिंग करी जा सकती है। मैं रिक्शा चलाने की, छोटे मोटे काम करने की ये सोचता, कल्पना करता, क्यों? सामान्य व्यक्ति को ये दिखाना कि मैं भी संघर्ष से जीता हूँ। क्योंकि वो ऐसा होता है कि आप दिव्य रूप में कहलाते हो। नहीं, दिव्य रूप नहीं कहलाना। आई एम बॉटमिस्ट, आई एम ए ह्यूमनिस्ट, आई एम इंजीनियर, आई एम द डेविल, सो आई एम डेविल। मैं एग्जिस्टेंस हूँ, मैं रियल हूँ। और रियल क्या है कि जो मैं हूँ वही मैं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी बात पे मैंने कि ज्ञान से वो नहीं, तो मुझे आज तक दुख होता है मेरे, जब भी मैं यूँ सोचता हूँ कि मैं पैसे के पीछे क्यों भागा, तो मेरे अंदर वो बेचैनी सी आ जाती है, जो मुझे वो एक, ये भी हार्मोन्स होते हैं। इससे क्या होता है, जब आप डिमोटिवेट हो जाते हो और आप यूँ सोचते हो आई एम द ह्यूमन, मैंने गलती करी, फॉल्ट करी है, तो आप उस फॉल्ट को दोबारा नहीं दोहराते और उससे चीज़ें सीख जाते हो। तो जब मेरे को ये एहसास होता था कि मैं धन के पीछे भागा, मैं भागा धन के पीछे, वो भी मैं जो कहता था, तो जब वचन टूटता हुआ दिखता, इसलिए पूरी स्थिति में देखना वचन शब्द बड़े महत्व रखते हैं। शब्द यानी वचन बड़े महत्व रखते हैं। और वचन पहले ज़माने में भी कहते थे कि वचन टूट जाए, वो प्राण चले जाए पर वचन ना जाए। और दूसरी चीज़, मैं वचनों से पढ़े हूँ। किसी ने मुझे श्राप दिया कि तेरी मृत्यु सड़ के होगी, तो मैं बॉडी चढ़ा दूँगा, वापस रिकवर कर लूँगा, हो गई मृत्यु और वो वापस हो गया जीवन। तो मैं बड़ा झूठा भी हूँ, मक्कार भी। एक सबसे बड़ा ब्रोकर सबसे बड़ा लायर भी होता है। एक ग्रेट ब्रोकर ग्रेट लायर भी होता है, झूठा भी होता है, मक्कार भी होता है। और मेरा अहम रूप विदाउट रूल्स वाला सबसे बड़ा झूठा है, सबसे ज़्यादा मक्कार है, सबसे ज़्यादा लायर है। पर लायर क्या? जो रियलिटी है। ऐसे नहीं झूठ बोलना कि फालतू के झूठ बोल दिए, नहीं, पर रियलिटी ये है, लायर बता रहा हूँ। पहले नहीं था पर अब बनूँगा। दूसरी चीज़, क्या लायर दूसरे को ठगने के लिए बनना है? मैं वो नीतियाँ नहीं अपनाता कि मैन वो है जो सबकी रिस्पेक्ट नहीं करता। मेरी नीति हमेशा से अलग होती है। मेरी नीति स्पष्ट होती है कि व्यक्ति वही कहलाता है जो सबकी आदर करता है, सबकी कदर करता है। एक अमीर व्यक्ति वही कहलाता है जब वो गरीब है तो ईगो रखता है, घमंड रखता है कि मैं नीचा दिखाऊंगा, ताकि उसको विकास बन जाए उसका। और जब विकसित हो जाता है तो वो जिनको नीचा दिखाना चाहता है उनको गुरुओं की तरह उनके पैर छूता है, उनको अपना मालिक, अपना स्वामी बना के रखता है। स्वामी समझता है, बना के नहीं रखता, मानता है। मानने और बनाने में बहुत फ़र्क होता है। बनाने में जो काबिल नहीं है उसको सर पे चढ़ा लिया, वो क्या फ़ायदा, वो नहीं करना। मानने का ये है कि अगर कोई व्यक्ति नीचे है तो उसको मान्य रखना, उसकी रिस्पेक्ट रखना। मैं व्यक्ति उसी को मानता हूँ, आदमी। और जो
ये चीज़ नहीं करता। ये सोचता है हम तो पैसे हो गए, हम पे धनी हो गए, हम तो अहंकारी हो गए, हम तो मालिक हो गए, हम तो गॉड हो गए, हम तो सुपीरियर हो गए। मैं उसे यूँ समझता हूँ, एक जानवर है जिसकी अभी बुद्धि कम है, बुद्धि का विकास हुआ नहीं, पैसा थोड़ा जल्दी आ गया, या बाप थोड़ा छोड़ गया, या कोई ऐसा लूप होल मिल गया जहाँ से उसने कमा ली। अभी शुरुआती का कहते हैं ना, जवानी का हुनर है, बुढ़ापे तक उतर जाएगा। तो अभी वो जवानी का नशा चढ़ा है और वो धीरे धीरे उतर जाएगा। जब मजदूरी बुढ़ापे में करनी पड़ेगी ना, कि जब औलादें जब दिखाएगी कि असर, तब एहसास होगा कि वास्तविकता कुछ और थी और हम तो भ्रमों में जी रहे थे। तो वो बात अलग है। सिचुएशन की मैं तीसरी वीडियो में बता देता हूँ।